ब्लॉक सीतापुर के डीएवी स्कूल से बहुत ही चौंकाने वाली खबर निकल कर के सामने आई है। यह खबर दिल दहला देने वाली है। यहाँ दूसरी क्लास की छात्रा को शिक्षिका नम्रता सिंह ने अनुशासन सिखाने के नाम पर उसको दंडित किया और दंड में उसने 100 बार उठक बैठक की सजा दी। लेकिन ये सजा मासूम बच्ची के लिए बहुत बड़ी यातना साबित हुई। लगातार उठक बैठक करने से उसकी मांसपेशियां बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित हो गई। हालत इतनी बिगड़ गई कि बच्ची चलने फिरने में भी असमर्थ है। यहाँ तक कि उठने बैठने में भी अब उसको बहुत ही समस्या हो रही है। परिजनों ने अंबिकापुर के निजी अस्पताल में आनन फानन में बच्ची को एडमिट कराया, जहां पर डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज जारी है। ये सब देखते हुए परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा है। उनका कहना है कि यह सिर्फ अमानवीय घटना नहीं है, अमानवीय व्यवहार यह सिर्फ नहीं है, बल्कि क्रूरता है जो कि शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करता है। अब सभी की निगाहें सिर्फ इस चीज पर टिकी हुई है कि क्या इस घटना से शिक्षा व्यवस्था में कुछ सुधार होगा, क्या अब शिक्षा देने के नाम पर ऐसे दंडित नहीं किया जाएगा, क्या इस चीज पर अच्छे से कड़ी कार्रवाई होगी, कुछ बदलाव होगा। बच्ची से जब पूछा गया तो बच्ची ने बताया कि घुटने के नीचे चोट लगी है और मैं तो सिर्फ टॉयलेट जा रही थी और मैम जो है मोबाइल चला रही थी। उसके बाद वो बोलती हैं चल एक्टिंग मत कर और 100 बार उठक बैठक कर, और उसके बाद वो डंडे से लेकर के उसके घुटने पे ऐसे टक टक करके उसको ठोकने लगती हैं, ऐसा बच्ची का कहना है। और थाने जाने से पहले परिजन लोग पहले जाकर के प्रिंसिपल से मिलते हैं तो प्रिंसिपल बोलते हैं कि यहाँ ऐसा कोई रूल नहीं है, यहाँ पे बच्चों को ऐसे बिल्कुल शिक्षा नहीं दी जाती है। और प्रबंधक द्वारा 2-3 क्लास से बच्चों को बुलवा करके उनसे पूछवाया गया तो बच्चे बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। उसके बाद वहाँ की शिक्षिका को बुलवाया गया और वो लोग भी यही बोल रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो उसके बाद परिजन लोग जाते हैं और बच्ची का बयान लेकर के एफआईआर दर्ज कराने की क्रिया जारी है। तो मैं यही कहूँगी गाइस कि कुछ भी हो, जो पढ़े लिखे होंगे, जो शिक्षक जो ढेर सारी परीक्षाएं पास करके, टेट पास करके, सुपर टेट पास करके, 2-2 परीक्षाएं पास करके जब वो शिक्षक बनते हैं, जो पढ़कर शिक्षक बनते हैं, तो उन लोग को साफ पता है कि बच्चों को बिल्कुल भी दंडित नहीं किया जा सकता है। उनको ना ही शारीरिक रूप से दंडित कर सकते हो आप, ना तो मानसिक रूप से दंडित कर सकते हो, ना ही आप उनको कोई भी ऐसे शब्द बोल सकते हो कि जैसे उनका मोटिवेशन, आत्मविश्वास में कमजोरी हो। ये सब मना है। बच्चों को बहुत ही पोलाइटली ढंग से उनके अनुसार सिखाया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि वो जो शिक्षिका थी, ठीक है, वो जो शिक्षिका थी वो किताबी ज्ञान लेकर के वहां पहुंची है, ठीक है, वो उस तरीके से ज्ञान नहीं ली है। इतनी छोटी सी बच्चे को इतना ज्यादा कड़ी जो सजा दी जाती है वो उसके खिलाफ है, ठीक है। इस पे एफआईआर होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, और सबको सबक मिलना चाहिए कि बच्चे को आप एक टॉय, एक छोटा सा बच्चा की तरह पाल कर, मतलब सॉरी उसको पाल कर बोल रही हूँ, पाल पोस के तो माँ बाप बड़ा करते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि दूसरा गुरु माँ के बाद एक शिक्षिका ही होती है। लेकिन लोग आजकल अपने तरीके से उस चीज़ को हैंडल करते हैं, अपने घर का फ्रस्ट्रेशन जो है स्कूल में निकालते हैं। तो ऐसा ना करें, ठीक है। इसी के साथ मैं आप शुक्रिया।